हेलो स्टूडेंट्स, आज हम सीखेंगे रोमन न्यूमरल्स। देखिए, कुछ नंबर सिस्टम के बारे में हमें पहले से पता है। आप नंबर्स लिखते हैं, नंबर्स कैसे लिखते हैं? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 इन डिजिट्स का यूज करके आप नंबर्स लिखते हैं। 49, 79, सो मेनी नंबर्स, तो आप इनका यूज करके लिखते हैं। इनको हम बोलते हैं हिंदू अरेबिक न्यूमरल्स। ये हैं हिंदू अरेबिक न्यूमरल्स। अकॉर्डिंग टू रीजन है, जहाँ ग्लोब के जिस पार्ट में इनका यूज हुआ उस प्लेस के अकॉर्डिंग जो है इनका नाम पड़ गया। अरेबियन पूरा कॉन्टिनेंट और जो हमारा हिंदुस्तान है वहाँ इस टाइप का सिस्टम चला, तो इसको हिंदू अरेबिक न्यूमरल्स दिया गया। स्पेसिफिकली हमारे यहाँ जो एंशियंट सिस्टम है वो डिफरेंट थे, वो न्यूमरल्स इससे डिफरेंट थे, पर थे यही। जैसे 0 था, हमारे पास 1 था, 1 को कुछ ऐसे लिखते थे, 2 को ऐसे लिखते थे, 3 को ऐसे लिखते थे, 4 था, 5 था, 6 था एंड सो ऑन। तो हमारे पास भी थे, बट थे यही 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। ठीक है, तो ये हमारा सिस्टम था, ये कंबाइंड है जो आज यूज होता है। तो इसी तरीके से स्टूडेंट्स, एक कंट्री है आज तो उसका नाम इटली है। इटली में एक कैपिटल सिटी उसका है रोम, बट पहले रोम के नाम से ही पूरा एक कल्चर, पूरा एक बहुत बड़ा एम्पायर हुआ है। तो उन लोगों ने भी अपना एक नंबर सिस्टम डेवलप किया, तो नंबर सिस्टम में सबसे पहले उन्होंने जो नंबर्स के लिए जो सिंबल्स थे वो क्या यूज किए, वो डिस्कस करते हैं। तो उन्होंने जो सिंबल्स यूज किए वो थे I, X, C, M, V, L एंड D। ये मैंने जो ग्रुप बनाए हैं, ये मेरा अपना ही एक क्लासिफिकेशन है, एज सच कोई ग्रुपिंग नहीं है। तो मैंने इसलिए बनाए हैं क्योंकि ये होता है 1 और ये होता है 10, ये होता है 100 और M होता है, सॉरी ये 100 था, M होता है 1000, V होगा 5, L होगा 50 और D होगा 500। तो मैंने अपने आप ही ग्रुपिंग इनकी इस तरीके से की है कि जो 1, 10, 100, 1000 ए ग्रुप में है और 5, 50 और 500 ए ग्रुप में है। तो ये तो है न्यूमरल्स। इसमें भी एक छोटा सा पॉइंट है, क्या 0 के लिए कोई सिंबल है? तो प्रैक्टिकली 0 के लिए कोई सिंबल नहीं है, पर एक वर्ड है, ठीक है, उसको बोलते हैं NULLA, नल्ला। ठीक है, ये सिर्फ उनको जहां यूज करना होता है कर देते हैं, बट लिखने के लिए इसका कोई सिंबल नहीं है। ओके, अब जो रोमन न्यूमरल्स हैं, इसके लिखने का जो पैटर्न है उसके बारे में काफी सारी नॉलेज बच्चों को 6th क्लास, 7th क्लास, 8th क्लास तक आते आते हो जाती है। उसका रीजन ये है, जैसे आप क्लास लिखते हैं, फर्स्ट क्लास ऐसे लिख देते हैं, सेकंड ऐसे लिख देते हैं, थर्ड, फोर्थ, 5th, 6th, 7th और फिर उसके बाद 8th और 9th और 10th, फिर +1 और +2। यहाँ तक तो बच्चे सिंबल से जो इनसे परिचित हैं, फेमिलियर हैं, नॉन है। ओके, तो अब इससे पहले कि मैं आपको सारी काउंटिंग आगे बताऊं, तो मैं आपको कुछ रूल्स इसके जो है ना वो बताना चाहता हूं। तो हम सिंबल्स के बाद डिस्कस करते हैं इसके कुछ रूल्स। सबसे पहला रूल ये है कि मान लीजिए आपने एक सिंबल लिखा, जैसे मान लीजिए मैंने लिखा X, ठीक है, आपने इसके राइट में कोई सिंबल लिखा, इससे छोटी वैल्यू वाला सिंबल इसके राइट में लिखा, जैसे मान लीजिए लिखा I, ठीक है, तो इसका मीनिंग होगा 10 + 1, ये बन जाएगा 11। तो क्या लेसन है कि जब भी एक छोटी वैल्यू वाला नंबर बड़ी वैल्यू वाले नंबर के राइट में आएगा
तो वो जो ये वाला है राइट वाला इसमें ऐड हो जाएगा। पहला पॉइंट क्लियर। और देख लेते हैं इसके एग्जांपल। जैसे मान लीजिए मेरे पास है सी, सी मीन्स 100 और इसके मैंने यहाँ लिख दिया x, तो अब ये हो गया 110, 100 प्लस 10, 110। पर कोई ऐसा नहीं कर सकता कि ये लिखा c और ये m लिखा, तो कोई कहेगा ये c 100 और ये 1000, तो इनको ऐड कर दें, हो गया 1100। ये गलत है, दिस इज रॉन्ग। रीजन कि आपने वो चीज भूल गए कि बड़े सिंबल के राइट में अगर स्मॉलर वाला सिंबल, छोटे वाला सिंबल आएगा तभी ऐड होगा, पर यहाँ तो ये बड़ा सिंबल बैठा है तो ये नहीं, ये ऐड नहीं कर सकते। इसका क्या करेंगे वो हम अभी डिस्कस करते हैं। तो पहला पॉइंट क्या हुआ स्टूडेंट्स? पहला पॉइंट ये हुआ कि अगर एक बड़ी नंबर के राइट में स्मॉलर नंबर आता है तो वो स्मॉलर उस बड़े वाले में ऐड हो जाएगा, पहला पॉइंट। फिर दूसरा पॉइंट ये है कि ऐड तो हो जाएगा, तो जैसे मान लीजिए 1 मैंने ऐड किया, अगर मैं एक बार और 1 ऐड कर दूं चलेगा? ये 10 प्लस 1 प्लस 1 12 हो गया, कोई दिक्कत नहीं, चलेगा। फिर मैं इसमें एक बार और ऐड कर दूं 10 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 13, चलेगा? क्या और एक बार ऐड कर सकता हूं ऐसे? क्या ये 14 है? नहीं, ये 14 नहीं है, ये बिल्कुल गलत है। तो क्या लेसन समझाना चाहता हूं? बात ये है कि जो कोई भी हम नंबर रिपीट करते हैं तो वो 3 टाइम्स से ज्यादा रिपीट नहीं हो सकता। यहां मैंने वही रूल ब्रेक कर दिया, मैंने इसको 4 टाइम्स रिपीट कर दिया, तो ये 3 टाइम्स से ज्यादा रिपीट नहीं हो सकता। पहला रूल था कि बड़े नंबर के राइट में अगर स्मॉलर नंबर आता है तो वो उसमें ऐड हो जाएगा बड़े वाले में। सेकेंड रूल है कि किसी भी नंबर को हम रिपीट जब करेंगे तो 3 टाइम्स से ज्यादा नहीं करेंगे, ठीक है? फिर थर्ड जो है, थर्ड रूल, वो है V, L और D ये रिपीट नहीं होते, दीज आर नेवर रिपीटेड, इनको रिपीट नहीं करेंगे कभी भी, ठीक है? दीज आर नेवर रिपीटेड। ये x है, ये V है, ये चलेगा 10 प्लस 5 15, ओके है। बट अगर x में कोई सोचे 2 बार V ऐड कर दूं कि 10 प्लस 5 प्लस 5 20 कर दें, तो दिस इज रॉन्ग। व्हाई दिस इज रॉन्ग? बिकॉज दीज आर नेवर रिपीटेड, V, L, D दीज आर नेवर रिपीटेड, ओके। उसके बाद चलते हैं कि रिपीट कौन हो सकता है? फिर I रिपीट हो सकता है, X रिपीट हो सकता है, C हो सकता है, M हो सकता है। कितने टाइम्स हो सकता है? मैक्सिमम 3 टाइम्स, मैक्सिमम 3 टाइम्स, उससे ज्यादा नहीं, ओके। अब देखते हैं नेक्स्ट रूल। नेक्स्ट है कि अगर हमारे पास एक कोई सिंबल है, जैसे मान लीजिए मैं ले लेता हूं, मैंने X लिया, इसके लेफ्ट में, इसके लेफ्ट में इससे छोटे साइज का सिंबल अगर हम लगाते हैं, जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ I लगा दिया, ठीक है? एक नंबर के, एक सिंबल के लेफ्ट में अगर हम क्या लगा देते हैं, छोटे वाला सिंबल लगा देते हैं, तो वो वैल्यू सब्ट्रैक्ट हो जाएगी। ये बेसिकली 10 और लेफ्ट में लिखा इसलिए माइनस 10 माइनस 1, ये 9 लिखा है, ठीक है? ये 9 लिखा है, ओके। जब हम लेफ्ट में लिखेंगे स्मॉलर नंबर बड़े वाले के लेफ्ट में लिखा, तो स्मॉलर वाला नंबर बड़े वाले में से सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, ओके। तो उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट ये है कि जो V, L और D हैं, दीज आर नेवर सब्ट्रैक्टेड, इनको हम कभी सब्ट्रैक्ट नहीं करेंगे, ये कभी माइनस नहीं हो सकते, ठीक है? मतलब कि अगर कोई बच्चा लिखता है 10 और ये 5, वो कहेगा जी मैंने 10 में से 5 करके -5 लिखा है, तो ये गलत है, दिस इज एब्सोल्युटली रॉन्ग। व्हाई? बिकॉज रूल है कि V, L और D को हम कभी सब्ट्रैक्ट नहीं करेंगे, ये लेफ्ट में नहीं लिखे जाएंगे, ठीक है? फिर एक लास्ट पॉइंट आता है कि जैसे मैंने लिखा 10 माइनस 1, 10 माइनस 1 9 हो गया, ओके। तो क्या मैं एक बार और I लिख के 2 बार माइनस कर सकता हूं? नहीं, जो सब्ट्रैक्ट होगा वो रिपीट नहीं होगा। मींस कि आप किसी भी नंबर को, सिंबल को एक बार सब्ट्रैक्ट कर सकते हो, 2-3 बार लिख के सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, ये भी हम ध्यान रखेंगे। तो ये इसके बेसिक रूल्स थे जो मैंने आपको लिखवाए, आप साथ साथ नोट कर रहे होंगे, ऐसा मैं एक्सपेक्ट करता हूँ। अब हम कुछ नंबर्स लिखते हैं, प्रैक्टिस करते हैं कि कैसे हम इसको काउंटिंग को इसमें लिख सकते हैं।
देखिए 10 तक की काउंटिंग मैं एक्सपेक्ट करूँ, 12 तक रादर सबको आती है। तो ये हुआ हमारा 1 2 3। अब देखो 3 टाइम्स रिपीट हुआ। 4 लिखने के लिए मैंने क्या किया, 5 में से 1 उसके लेफ्ट में लिखा, तो ये बेसिकली 5 माइनस 1 4 है। ठीक है, ये बना 5, ये बना 6, ये 5 प्लस 1 6 है। क्यों है? क्योंकि बड़े के राइट में स्मॉल वाला आ गया। वो लॉज आप यहाँ वेरीफाई कर सकते हैं। तो इसी तरीके से ये हो गया 2 टाइम्स 7 हो गया, 3 टाइम्स 8 हो गया, 9 ऐसे लिख सकते हैं 9 के लिए 10 माइनस 1, 10 माइनस 1 9, ये 10 माइनस 1 9 है। फिर बना 10, 10 के बाद ये 11 है, 12 है, 13 है, 14 कैसे लिखेंगे, 10 प्लस 4, तो 4 तो हमारे पास सिंबल है, तो उसके लिए आप ऐसे लिखें, ये बना 10 और ये बना 4, तो बन गया 14। 15 कैसे लिखेंगे, ये बना 10, ये बना 5, 16, ये 10 और 6 कैसे लिखते हैं, VI, ये बना 16, 10 प्लस 16, सॉरी 6, 10 प्लस 6 16। तो इसी तरीके से 10 प्लस 7 करेंगे 17, 10 प्लस 8 करेंगे 18, 10 प्लस ये 9 करेंगे 9, ऐसे लिखा 10 और 9, ऐसे 10 और 9 19 हो गया, 10 प्लस 10 किया 20 हो गया, तो ये 21। और इसी तरीके से इस 20 में आप 2 ऐड करो 22, 3 ऐड करो 23 एंड सो ऑन, यहाँ हो गया तो ये 30 हो जाएगा। फिर 30 में 1 ऐड किया 31, ये 30 में 2 ऐड किया 32, 30 में ये 3 ऐड किया 33, इसी तरीके से 30 में ये 4 ऐड किया 34 एंड सो ऑन। यहाँ जाएंगे 30 में 9 ऐड किया, ये 9, 30 में 9, ये 39 हो गया, ये 39 है। ठीक है, अब लिखना है 40। क्या मैं x को 4 टाइम्स लिख के 40 कर सकता हूँ? नहीं, बिकॉज हमने पढ़ा कि जो रिपीट हो सकता है x वो 3 टाइम्स हो सकता है, मैक्सिमम 3 टाइम्स, तो नहीं हो सकता। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, 50 माइनस 10, 50 माइनस 10, तो 50 का सिंबल क्या था, L, 50 का सिंबल क्या है, L, उसमें से 10 माइनस करना है तो इसके लेफ्ट में लिखेंगे, क्योंकि लेफ्ट में लिखने से क्या हो जाता है, सब्ट्रैक्ट हो जाता है। तो ये बन गया 50 माइनस 10 दैट इज 40। ठीक है, अब 40 के आगे 41 लिखना है, तो यही सिंबल लिखेंगे 40 का XL, उसके आगे 1 लगाएंगे बनेगा 41, 2 लगाएंगे बनेगा 42 एंड सो ऑन 50 तक। तो अब मैं आपको रैंडमली नंबर सिखाता हूँ, रैंडमली कोई भी नंबर पिक करके कैसे उसको लिखना है। देखिए, जैसे मान लीजिए मुझे लिखना है सपोज 63, तो आप इसको लिख सकते हैं 60 प्लस 3। अब 3 का तो मुझे पता है, 3 का सिंबल तो ये है। 60 के लिए क्या कर सकते हैं, 60 का डायरेक्ट उनमें कोई सिंबल नहीं है, तो ये 50 प्लस 10 है, 50 प्लस 10, तो 50 का सिंबल क्या था, L, और इसका 10 का क्या है, X, और 3 का क्या है, I, तो ये बना हमारा 63। इस तरीके से हम उसको बनाएंगे। ब्रेक करना सीखें, ब्रेक करें, इसको स्प्लिट करें। और देखें, जैसे मान लीजिए मैंने लिखना है 79, तो पहले 70 पे फोकस करें, 70, ये 50, ये 10, उसमें ऐड हो गए 60 और 10 ऐड हो गए 70। अब 9 तो हमें पता है कि 10 माइनस 1 9 होता है, तो ये बना सिंबल 79 के लिए। और ले लेते हैं नंबर, जैसे मान लीजिए 83, मैंने नंबर लिया 83, तो देखिए ये 50, 60, 70, 80, ये 80 बन गया। 50 में 10 10 10 3 टाइम्स ऐड हो गया, आगे 3 लिखना है, तो ये हो गया 3, बहुत इजी है, ये बना 83। उसके बाद जैसे मान लीजिए मैंने लिखा 97, या उससे पहले 90 लिख लेते हैं, 90। ठीक है, तो 90 के लिए आप 50 में 4 टाइम्स ऐड नहीं करा सकते 10 को, ये गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि x को 4 टाइम्स, किसी को भी 4 टाइम्स रिपीट नहीं कर सकते। तो उसके लिए हमने क्या किया, पहले हमने 100 लिखा। जब भी आपको ये लगे कि 4 टाइम्स करना पड़ रहा है तो मतलब गलत हो गया, उससे नेक्स्ट नंबर के पास चले जाओ, 100 के पास चले जाओ। 100 क्या था हमारा, C, ये C था, उसमें से 10 माइनस कर दो, ये हो गया 100 माइनस 10 दैट इज 90।
अब 93 लिखना है मान लीजिए, तो पहले 90 लिखो, तो 90 तो ये रहा और उसके आगे 3 लगा दो, हो गया 93। इसी तरीके से मान लीजिए हमारे पास है 97, तो 97 को कैसे लिखेंगे, पहले ये 100 में से 10 गया 90, अब 7 लिखना है, 7 तो ऐसे होता है 5 + 2 7, तो ये बन जाएगा हमारा 97। अब हम थोड़ा 100 से बड़े नंबर लेते हैं, जैसे मान लीजिए मैं लेता हूं 117, 117, तो इसको आप ऐसे लिख लें 100 + 10 + 7, ठीक है, ब्रेक कर लिया, स्प्लिट कर दिया। 100 का सिंबल क्या है, वो है C, और इसका क्या है 10 का, वो है X, और 7 कैसे लिखते हैं, वो तो बहुत आसान है, 5 + 2, तो बन गया, ये है 117, ये 100 + 10 110 और ये 17, ठीक है। इसी तरीके से मान लीजिए मैंने लिखना है 197, 197, तो पहले आप 100 लिख, मतलब ये हो गया 100 + 90 + 7, तो पहले 100 लिखो, वो हो गया C, फिर आप 90 लिखो, तो 90 तो हमने सीखा था 100 - 10 होता है, 100 - 10 90, उसके बाद 7, 7 ऐसे हो गया, तो ये बन गया हमारा टोटल नंबर, ये 100, ये 90, ये 7, 197। मान लीजिए मैंने लिखना है 343, तो आप उसको ब्रेक करें, पहले मैंने इसको ब्रेक किया 300 + 40 + 3, तो 300 कैसे लिखेंगे, 3 टाइम्स तो रिपीट कर सकते हैं, तो 3 टाइम्स रिपीट कर दिया, 300 बन गया। 40 कैसे लिखना है, 50 - 10, 40 कैसे लिखना है, 50 L होता है, उसमें से -10 किया, आगे 3, तो ये बना 3, तो ये हो गया 343, 343। मान लीजिए मैंने लिखना है 727, तो आप इसको लिखें 700 + 20 + 7, तो आप याद करें 500 का सिंबल है हमारे पास, वो क्या है 500 का D। अब 500 में और भी आगे ऐड करना पड़ेगा 700 के लिए, तो 2 टाइम्स 100 100 2 बार करना पड़ेगा ऐड, तो इसमें हमने क्या ऐड कर दिया C, ये बना 500, ये उसमें 100 ऐड हो गई, ये 100 और ऐड हो गई, तो DCC, ये 500 100 100, तो टोटल बना 700। उसके बाद 20, वो तो बहुत आसान है, 2 टाइम्स 10 लिखो, फिर 7, वो हो गया ऐसे। तो स्टूडेंट्स इस तरीके से आप नंबर लिख सकते हैं। जैसे मान लो मैं और थोड़े बड़े नंबर लेता हूँ, 1000+ के लेता हूँ, कैसे उनको बनाएंगे। जैसे मान लीजिए मैंने 1000+ के नंबर लिए, 1247, ठीक है, तो जो इसको हमने पहले ब्रेक कर लिया, चलो 1000 फिर 200 फिर 40 और 7, इससे हमें हेल्प हो जाएगी लिखने के लिए। देखिए 1000 उसका सिंबल क्या है M, 200 कैसे लिखते हैं 2 टाइम्स C, हमने खूब प्रैक्टिस की है। 40 कैसे लिखेंगे 50 - 10, 50 - 10 40 होता है, उसके बाद 7, उसके लिए ये सिंबल है, तो ये बन गया हमारा 1247। इसी तरीके से मान लीजिए यहाँ अगर होता 3000, यहाँ मान लीजिए 3000 होता, तो M को मैं 3 टाइम्स रिपीट कर सकता हूँ, तो हो जाएगा MMCCXLVII, ये हो जाएगा 3247। अब इसके बाद जो है दिक्कत आती है स्टूडेंट्स को कि 4000 कैसे लिखेंगे, 4000, क्योंकि 5000 का तो कोई सिंबल ही नहीं है कि 5000 में से 1000 माइनस करा दें, वैसे तो कुछ है नहीं, तो इसके 3000+ जब नंबर्स आते हैं 4000 5000 6000 एनी नंबर विच इज ग्रेटर देन 3, तो 1000 में, तो उसके लिए सिंबल क्या लगता है, वो लग जाता है बार। देखिए कैसे, मैं आपको एक लिख के दिखा देता हूँ। 4000 मान लो 300 और 60 और 3 ऐसे है, तो ये बना 4000 + 300 + 60 + 3। तो 4000 लिखने का तरीका क्या है स्टूडेंट्स, पहले आप 4 लिखें, 4 लिख दिया, इसके ऊपर बार लगा देते हैं, बार लगाते ही वो 1000 हो गया, 1000 टाइम्स हो गया, तो 4000, अब इसको बोलेंगे 4000। फिर उसके बाद 300 तो लिखना आसान है, 3 टाइम्स C लिख देंगे, ठीक है।
उसके बाद क्या बना 60, 60 कैसे लिखेंगे, ये बना हमारा 50, 50 में हमने 10 ऐड किए, ये हो गए 60 और ये हो जाएगा 3। तो ये था स्टूडेंट्स 4000, या 5000 होगा तो 5 लिख के उसके ऊपर बार लग जाएगा, ऐसे बार लग जाएगा, बार लगते वो 1000 टाइम्स हो जाता है। तो ये था रोमन न्यूमरल्स के बारे में, ठीक है। अब आपको मैं काम देता हूँ, आप जो है मुझे मान लीजिए 94 और 297 343 ये 3 नंबर आप लिखें और कमेंट बॉक्स में लिख के बताएं कि इनको रोमन न्यूमरल्स में कैसे लिखेंगे। आई होप आपको समझ आया होगा।